यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। ओम शांति। आज बाबा की 12 तारीख के महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी। सदा खुशी बन जाएंगे, सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? उत्तर, क्योंकि तुम बच्चे ही इसी समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। जानते हो, अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है, इसलिए
अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों प्रति समझा रहे हैं, यानी अपनी मत दे रहे हैं। यह तो जरूर समझते हो कि हम जीव आत्माएं हैं, परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा करना है ना। यह कोई हम नया स्कूल नहीं पढ़ते हैं, हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ते आते हैं। बाबा पूछते हैं ना, आगे कभी पढ़ने आए हो? तो सब कहते हैं, हाँ बाबा, हम हर 5000 वर्ष बाद पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा के पास आते हैं। यह तो याद होगा ना कि यह भी भूल जाते हो। बाबा हमको पूछ रहे हैं कि हर 5000 वर्ष में हम बाबा के पास पढ़ने आते हैं, तो आप पूछते याद है या भूल जाते हो? स्टूडेंट को स्कूल तो जरूर याद आएगा ना। एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है। जो भी बच्चे बनते हैं, फिर 2 दिन का बच्चा हो या पुराना हो, परंतु एम ऑब्जेक्ट एक ही है। कोई को भी घाटा नहीं हो सकता। पढ़ाई में इनकम है, वो भी ग्रंथ बैठकर पढ़कर सुनाते हैं तो कमाई होती है। झट शरीर निर्वाह निकल आएगा। साधु बना, 1-2 को शास्त्र बैठ सुनाया, इनकम हो जाएगी। अभी यह सब सोर्स ऑफ इनकम है। हर एक के बात में इनकम चाहिए ना। पैसे हैं तो कहाँ भी घूम फिर कर आओ। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्म की इनकम मिलती है। यह इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, सदा अमर रहेंगे। यह निश्चय करना होता है। क्या निश्चय करना होता है? कि इस इनकम से हम 21 जन्म के लिए सदा अमर रहेंगे और निरोगी काया मिलेगी, बीमार कभी नहीं होंगे। यह निश्चय करना होता है। ऐसे ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास आएगा। उल्लास मतलब उमंग उत्साह आएगा। नहीं तो कोई ना कोई बात में घुटका आता रहेगा, माना पश्चाताप करना पड़ेगा। घुटका माना पश्चाताप। अंदर में सिमरन करना चाहिए। हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। भगवान उवाच, यह तो गीता है ना। गीता का भी युग आता है ना, सिर्फ भूल गए हैं। यह है 5वां युग। कौन सा? संगम युग है 5वां युग। यह संगम बहुत छोटा है। वास्तव में चौथाई भी नहीं कहेंगे। जैसे 4 युग समान है, ऐसे चौथाई भी नहीं कहेंगे। परसेंटेज लगा सकते हैं। सो भी आगे चल बाप बतलाते रहेंगे। कुछ तो बाप के बतलाने की भी नोंद है ना। तुम सभी आत्माओं में पाठ की नोंद है, जो रिपीट हो रही है। तुम जो सीखते हो वो फिर
रिपीटेशन होती है ना, रिपीटेशन के राज का तुम बच्चों को मालूम हुआ है कि हर 5000 वर्ष में हमारा जो पाठ है वो रिपीट होती है। कदम कदम पर पाठ बदलता जा रहा है, एक सेकेंड ना मिले दूसरे से। जो मिसल टिक टिक चलती रहती है, टिक हुई माना सेकेंड पास हुआ। अभी तुम बेहद में खड़े हो, दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा है। कोई को भी बेहद की अर्थात आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है। अभी तुमको फ्यूचर का भी मालूम है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं। अभी तुम विषय, अभी यह है संगम युग जिसको क्रॉस करना है। खारी चैनल है ना, खारी मतलब नमक है ना, मन दुख अशांति वाला दुनिया को बाबा खारी चैनल बोल रहा है। यह है मीठे मीठे अमृत का चैनल, माना सतयुग है मीठा की नदी, माना सब सुख शांति में रहेंगे ना, सुख को मीठे मीठे अमृत की चैनल बाबा कहता है चैनल। वह है विष के। अभी तुम विष के सागर से क्षीर सागर में जाते हो। यह है बेहद की बात। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। नई बात है ना, यह भी तुम बच्चे जानते हो, भगवान किसको कहा जाता है। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। नई बात है ना, यह भी तुम जानते हो, भगवान किसको कहा जाता है, वो क्या पाठ बजाते हैं, टॉपिक में भी बताते हो। आओ तो हम परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी तुमको समझाए। यूं तो बच्चे बाप की बायोग्राफी सुनाते हैं, कॉमन है, वो तो फिर बापों का बाप है ना, कौन, शिव बाबा। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। अब तुमको यथार्थ रीति बाप का परिचय देना है। तुमको भी बाप ने दिया है, तब तो समझाते हो। और तो कोई बेहद के बाप को जान ना सके, तुम भी संगम पर ही जानते हो। मनुष्य मात्र देवता हो या शूद्र हो, पुण्यात्मा हो या पापात्मा हो, कोई भी नहीं जानते। सिर्फ तुम ब्राह्मण जो संगम युग पर हो, तुम ही जान रहे हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तब तो गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। बाबा बाप भी है, टीचर भी है, तो सदगुरु भी है। सुप्रीम अक्षर तो जरूर डालना है। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। शिव बाबा की महिमा में यह अक्षर जरूर डालना है। सिवाय तुम्हारे और तो कोई जानते ही नहीं। तुम समझा सकते हो तो गया तुम्हारी विजय हुई ना। फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। माया कितनी समर्थ है। ईश्वर को तो समर्थ कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। तुम बच्चे अभी एक्यूरेट जानते हो। इनका तो नाम ही रखा है रावण राज्य।
राम राज्य और रावण राज्य, इस पर भी एक्यूरेट समझाना चाहिए। राम राज्य है तो जरूर रावण राज्य भी है। सदैव राम राज्य तो हो ना सके। राम राज्य श्री कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करते हैं? यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। भारत खंड था, सचखंड था, कितनी महिमा थी। बनाने वाला बाप भी है। तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है ना। यह भी जानते हो हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए, कैरेक्टर का भी ख्याल होना चाहिए। विवेक कहता है जबकि गॉडली पढ़ाई है तो उसमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। सुना सभी ने? एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। और टीचर के आने के बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए। टीचर के बाद आना यह भी एक इंसल्ट है ना। स्कूल में भी पिछाड़ी में आते हैं तो उनको टीचर बाहर में खड़ा कर देते हैं। बाबा अपने छोटेपन का भी मिसाल बताते हैं। हमारा टीचर तो बहुत सख्त था, अंदर आने भी नहीं देता था। यहाँ तो बहुत है जो देरी से आते हैं। सर्विस करने वाला सपूत बच्चा जरूर बाप को प्यारा लगता है ना। अभी तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म तो यह था ना। इनका धर्म कब स्थापन हुआ जरा भी किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि से भी घड़ी घड़ी खिसक जाता। तुम अभी देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन पढ़ा रहे हैं? खुद परमपिता परमात्मा। तुम समझते हो हमारा यह ब्राह्मण कुल डिनाइस्टी नहीं होती। यह है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। डिनाइस्टी माना राजधानी। ब्राह्मणों का राजधानी नहीं होता, कुल होता है। बाप भी सर्वोत्तम है ना। ऊंचे ते ऊंचे तो जरूर उनकी आमदनी भी ऊंची होगी ना। उनको ही श्री श्री कहते हैं। तुमको भी श्रेष्ठ बनाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है और कुछ भी नहीं समझते। तुम कहेंगे हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, पढ़ा भी रहे हैं। हम आत्माएं हैं। हम आत्माओं को बाप ने स्मृति दिलाई है। तुम हमारी संतान हो। ब्रदरहुड है ना, माने हम भगवान के संतान के नाते से आपस में भाई भाई है। बाप को याद भी करते हैं, समझते हैं वो निराकारी बाप है तो जरूर आत्मा को भी निराकार ही कहेंगे ना। ब्रदरहुड हुआ ना। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फिर पाठ बजाती है। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते हैं। मैं आत्मा हूँ यह भूल जाते हैं। मैं कभी भूलता नहीं हूँ। कौन नहीं भूलता? शिव बाबा कभी अपने को नहीं भूलता है। तुम आत्माएं सभी हो शालिग्राम। मैं हूँ परमपिता परमात्मा। उनके ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं। उस परमात्मा का नाम है शिव। हो तुम भी ऐसे ही आत्मा
परंतु तुम सब शालिग्राम हो। शिव के मंदिर में जाते हो, वहां भी शालिग्राम बहुत रखते हैं। शिव की पूजा है तो शालिग्रामों की भी साथ में पूजा करते हैं ना। शिव के मंदिर में जाते हो, वहां भी शालिग्राम बहुत रखते हैं। शिव की पूजा करते हैं तो शालिग्राम भी साथ में रखते हैं। तब बाबा ने समझाया था कि तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है। हमारी तो सिर्फ आत्मा की ही होती है, शरीर तो है नहीं। तुम कितना ऊंच बनते हो, बाबा को तो खुशी होती है ना। बाप गरीब होता है, बच्चे पढ़कर कितना चढ़ जाते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं। बाप भी जानते हैं तुम कितने ऊंचे थे, अब कितने आर्फन बन गए हो। बाप को ही नहीं जानते। अभी तुम बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप कहते मुझे कहते ही हो हेवनली गॉड फादर। यह भी तुम जानते हो अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। वहां क्या क्या होगा स्वर्ग में, यह सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक थे, अब फिर से बन रहे हैं। प्रजा भी ऐसे कहेंगे ना कि हम विश्व के मालिक हैं। यह बातें तुम बच्चों की ही बुद्धि में है तो खुशी रहनी चाहिए ना। यह बातें सुनकर फिर दूसरों को भी सुनानी है, इसलिए सेंटर व म्यूजियम खोलते रहते हैं। जो कल्प पहले हुआ था वही होता रहेगा। म्यूजियम सेंटर शादी के लिए तुमको बहुत ऑफर करेंगे, फिर बहुत निकल पड़ेंगे। सबकी हड्डियां नरम होती जाएगी। सारी दुनिया की अब तुम हड्डियां नरम करते जाते हो। तुम्हारे योग में ताकत कितनी जबरदस्त है। बाप कहते हैं तुम्हारे में ताकत बहुत है। भोजन तुम योग में रहकर बनाओ, खिलाओ तो बुद्धि इस तरफ खींचेगी ना। किस तरफ, बाबा की तरफ, सेंटर की तरफ। भक्ति मार्ग में भी गुरुओं का झूठा भी खाते थे। तुम अभी समझते हो कि भक्ति मार्ग का विस्तार तो बहुत है, उनका वर्णन नहीं कर सकते। यह बीज और वो झाड़ है। शिव बाबा बीज है, ज्ञान बीज है, भक्ति झाड़ है। बीज का वर्णन कर सकते हैं, बाकी कोई को बोलो पेड़ के पत्ते गिनती करो तो कर सकेंगे। अथाह पत्ते होते हैं ना, बीच में तो पत्तों की निशानी दिखाई नहीं पड़ती। वंडर है ना, इनको ही कुदरत कहेंगे। जीव जंतु कितने वंडरफुल हैं। अनेक प्रकार के कीड़े हैं। कैसा पैदा होता है, हर चीज को खाने वाला हर एक कीड़ा होता है ना। बहुत वंडरफुल ड्रामा है ना, इसको कहा जाता है नेचर, कुदरत। यह भी बना बनाया खेल है। सतयुग में क्या क्या देखेंगे, वो भी नई चीजें होंगी। एवरीथिंग इज न्यू होता है। मोर के लिए भी बाबा ने समझाया है कि उनको भारत का नेशनल अवार्ड कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं। मोर और डेल खूबसूरत भी होते हैं, गर्व भी आंसू से होता है, इसलिए नेशनल अवार्ड कहते हैं। ऐसे खूबसूरत पक्षी विलायत के तरफ भी होते हैं। अब तुम बच्चों को
सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया है, जो और कोई नहीं जानते। बोलो, हम आपको परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। रचता है तो जरूर उनकी रचना भी होगी ना। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं। ऊंच से ऊंच बेहद के बाप का क्या पाठ है, यह हम बताते हैं। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानते। यह बहुत छीछी दुनिया है। इस समय खूबसूरती में मुसीबत है। इसी समय खूबसूरती मतलब शरीर की सुंदरता मुसीबत है। बच्चियों को देखो कैसे कैसे भगाते रहते हैं। तुम बच्चों को इस बिकारी दुनिया से तो नफरत होना चाहिए। यह छीछी दुनिया, छीछी शरीर है। हमको तो अब आपको याद कर अपनी आत्मा को भी पवित्र बनाना है। हम सत्व प्रधान थे तो सुखी थे, अभी तमो प्रधान है तो दुखी है। फिर सत्व प्रधान बनना है। तुम जानते हो हम पतित से पावन बने। भल गाते भी है पतित पावन, परंतु नफरत कुछ भी नहीं आती इस दुनिया से। तुम जानते हो यह छीछी दुनिया। नई दुनिया में हमको शरीर भी गुलगुल मिलेगा। अभी हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को सदैव खुश हर्षित मुख रहना चाहिए। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो। बाबा 5000 वर्ष बाद उन्हीं बच्चों से आकर मिलते हैं, तो जरूर खुशी होनी चाहिए ना। हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने ना। बाबा क्या कहता, बाबा को बहुत तो खुशी होती है कि फिर से मतलब 5000 वर्ष में हर 5000 साल में बाबा आते हैं ना मिलन मनाने, तो बाबा को बहुत खुश होते हैं। बाबा हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने। अच्छा, मीठे मीठे शिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और कुर्बानी। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने कैरेक्टर्स पर भी ध्यान हो। एक ही दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करना है। नंबर 2, इस बिकारी छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सत्व प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदैव खुश हर्षित मुख रहना है। वरदान है, अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि कैसे हुई, अभी आपके सूक्ष्म शरीर द्वारा जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई,
वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। कौन से कार्य के लिए? साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए। स्लोगन है, मान के त्याग में सर्वों के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। मान के त्याग में सर्वों के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। ओम शांति। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। सुना सकते